हाहाकार मची है, रोजगार नहीं है, गरीब आदमी को दिहाड़ी नहीं मिलती। आज भी 40% लोग भूखे सोते हैं, भरपेट अनाज नहीं है। हमारे पढ़ाई जो ख़त्म हो चुकी है, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए बगैर बताए अदानी ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये भूखमरी की तदार पे नहीं है, बेरोजगारी की तदार पे नहीं, और क्या है। जो राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे थे कि देश को लूटा जा रहा है, लेकिन वोट बटोरने के लिए एक इम्प्रेशन बनाना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने दिया। अब उन्होंने बंद क्यों कर दिया? कांग्रेस तो हमेशा आवाज उठा रही है कि अडानी और अंबानी की सरकार है, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा इसके ऊपर आवाज उठा रही थी। तो पब्लिक का पैसा तो बाहर के मुल्कों में लूटा जा रहा था। कांग्रेस के टाइम में 1.5 लाख करोड़ का बजट था, इन्होंने 21 में 90,000 करोड़ का बजट पेश किया। फिर इन्होंने 64,000 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है। तो इसको आप हालात अच्छे बोलते हो, काबिल तारीफ है जो मोदी जी। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त हम मौजूद है करनाल में, और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं LIC जो ऑफिस है उसके बाहर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। उनका जो आरोप है कि जो अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा जो जनता का पैसा है वो ये कहीं ना कहीं जो घोटाला किया जा रहा है, अडानी और अंबानी को लोन दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनसे हम बातचीत भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। देखिए देश में पिछले एक हफ्ते से जो राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे थे कि देश को लूटा जा रहा है तरीकेबंद कुछ लोगों द्वारा, अडानी और अंबानी का नाम लिया उन्होंने। आज से नहीं कह रहे, 7 साल से कह रहे। वो बात सामने आ गई जब हिंडनबर्ग पेपर्स की लीकेज आई और इसमें ये दिखाया गया किस प्रकार से अडानी ने लाखों करोड़ रुपया डकार गए हैं। जनता का पैसा है। कांग्रेस ने मांग की कि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, डिस्कशन हो, लेकिन स्पीकर डिस्कशन नहीं करा रहे, सरकार डिस्कशन नहीं चाहती है। कांग्रेस ने कहा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब होनी चाहिए, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब नहीं, सरकार बच रही है डिस्कशन से, सरकार छुपा रही है असलियत को। उसके खिलाफ आज कांग्रेस के लोगों ने LIC के दफ्तर पर सारे देश में धरने दिए हैं, करनाल में भी हमारे सभी साथियों ने धरना दिया है उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो जनता की आवाज़ है। सर, एक सरपंच है जो ईट का विरोध कर रहे हैं लगातार, अब तक जो है किस तरह देखते हैं सर अब तक सरकार ने? देखिए लोकतंत्र में सरपंच भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, डायरेक्ट इलेक्शन से बनता है, तो इसी प्रकार से MLA और MP बनते हैं। तो एक सरपंच को अपने गांव में काम करने की इजाज़त न दी जाए, अपने स्वतंत्र रूप से इसको एक MLA कर सकता है, चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट को 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है। सरपंच को क्या मुसीबत है इस सरकार को, समझ में नहीं आया। सरपंचों के एजुकेशन के साथ हम शर्मा जी, खनन माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गया, कोरोना के मामला अखबार छपे पड़े हैं, खनन माफिया का जो कांड सामने आ रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं और तो और DSP लेवल के ऑफिसर्स पर हमला हो गया है। तो दोनों बातें, एक तो खनन माफिया एक्टिव है, एक सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, DSP लेवल के अफसर पर जब अटैक हो जाता है। देखिए प्रदेश का ताना बाना बिखर चुका है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से आज जनता परेशान है उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से, और हम करनाल में एक हाथ जोड़ो माफ़ी दे दो यात्रा निकालेंगे। हाथ जोड़ेंगे इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपने 10 साल हमारा समय इस करनाल का जो आपने दिया, आपको दिया करनाल के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, आपने उसको वेस्ट कर दिया। ही हैज़ वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और माफ़ी इसलिए मांगेंगे
कि आप हमें माफ़ कर लो, कहीं और चले जाओ, हमारे को अपने कब निकाली जाएगी सर ये यात्रा? जल्दी करेंगे, आपको बता के निकालेंगे ना, ऐसे थोड़ी। अमित सर, आज के प्रदर्शन का क्या मुद्दा था? अमित शाह पहुंच रहे आ रहे हैं। अमित शाह गोहाना भी आए थे, आए नहीं थे सर, आ रहे थे। कैसे बस देख लो, वहाँ जैसे वहाँ आए थे वैसे यहाँ आएंगे। सर, आज के प्रदर्शन का क्या मुद्दा था? तो हो चुकी है बात। आज के प्रदर्शन में जो LIC में और SBI में अडानी ने जो लूट हुई है, उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग एकत्रित हुए हैं। सर, यहाँ इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी कर भाषण देकर आपको लगता है कि सरकार जागेगी या फिर आप लोग क्या करेंगे आने वाले समय में? देखिए, लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन हमारा अधिकार है। जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, जब संसद में सांसद ना बोल सकें, तो सड़कों पर हम बोलेंगे, और ये आवाज़ उठाने का अधिकार है हमारा। ये सब पैसे खा जाएंगे, वो जो छोटे छोटे पैसे गांव के सरपंच अपने लेवल पे जो गांव में लगाते हैं, ये गलत है जो सरकार ने किया, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या किया जाएगा? किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए जिस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हमने मांग की है कि या तो संसद के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा जो जज है, चीफ जस्टिस है, वो इसके ऊपर इंक्वायरी करे। अहम मुद्दा क्या था आज का? आप LIC और SBI का ये मुद्दा है कि उन्होंने इतने हज़ारों करोड़ रुपए अडानी को दिए हुए हैं, उसको लोन दिया हुआ है, और वो जो पैसे हैं उनसे वापस लेने चाहिए। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, जब धीरे धीरे ये होना शुरू हुआ तब कांग्रेस तो हमेशा आवाज़ उठा रही है कि अडानी और अंबानी की सरकार है, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा इसके ऊपर आवाज़ उठा रही थी। ये तो अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जो उनके जो काले चिट्ठे खुले हैं, जो इतने लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, तो उसके बाद भी कुछ सरकार नहीं कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई बड़ा बदलाव? भारत जोड़ो यात्रा से बहुत से नौजवान, जो यूथ, बहुत लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो नौजवान है वो आज के दिन बेरोजगार है, छोटा व्यापारी है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, लोग परेशान है, दुखी है, और लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी तरह की कोई और भी बड़ी यात्रा? अभी हमारा जो है हाथ से हाथ जोड़ो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आज सभी जो 36 वर्ग जो बिरादरी है, जो सभी वर्ग है, वो परेशान और दुखी है। उसमें भी कोई बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा? उसमें तो हम सब स्वयं अपने आप ही लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। उसका क्या उद्देश्य रहेगा? उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जाकर जो ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसके जो कारनामे हैं, जो हरियाणा के अंदर जो खट्टर सरकार के कारनामे, किस प्रकार से जो गरीब लोगों का जो राशन कार्ड दिया गया है, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की कई लाख पेंशन कार्ड दी गई है, लोगों को जाके हम उसके बारे में बता रहे हैं। मैम, जो कांग्रेस जो पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि भारत को लूट लिया है, तो वो किस तरह से लूट लिया है? आप देख रहे हैं जो हमारे SBI है, जो हमारे LIC है, जो गवर्नमेंट की ये है, इन्होंने इतने हज़ार करोड़ रुपए उनको लोन दिया हुआ है, और अब ये जो शेयर घोटाला हुआ, किस प्रकार से उनका इतना कम शेयर था और कैसे उन्होंने उसको मैनिपुलेट करके इतना बढ़ा दिया, और अब वो गिर गया, लोगों का बहुत नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हो कि जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे हर जगह जो है भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है। क्या कारण है इसका जो इतना ज़्यादा चरम सीमा? ये सरकार, भाजपा की सरकार। जो राहुल गांधी जी 8 साल से 10 साल से बोलते थे कि 70% जनता का पैसा 5% उद्योगपतियों पे है, वो आज ओपन उजागर हो गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से ये कांग्रेस नहीं एक ऐसी विपक्ष की पार्टी है इस देश में जिसने ये चीज़ें उजागर की, नहीं तो पब्लिक का पैसा तो बाहर के मुल्कों में लूटा जा रहा था। आज हमारी हालात देश के ऐसे हो चुके हैं जैसे कि अब आने वाले, जैसे पीछे श्रीलंका और पाकिस्तान में तराही मची है। अगर ये कांग्रेस उजागर ना करे और ये कहते हैं शिकंजा ना कसे, तो हमारा देश दूर नहीं कि उससे भी बुरी हालत में आ जाता। 27 करोड़ रुपए जनता का पैसा, 27 करोड़ हजार रुपए और 30,000 करोड़ रुपए LIC का, 27,000 करोड़ रुपए SBI का पैसा अदानी को गैर कानूनी तरीके से मोदी जी के शय पे, बीजेपी की शय पे दिया गया, और ये पैसा बाहर के ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे खनन में और तरीकों से, गलत तरीकों के से वहाँ इस्तेमाल हुआ, और ये पैसा हमारा है, हम निवेशक हैं, हमारी एक आम जनता का पैसा है।
और कोई हक नहीं बनता अदानी को हमारा पैसा लूट के और हमारा लूट खसोट करके और गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर जाया जाए। तो लोगों से अपील करेंगे 2024 में सारी बातें याद रखें। लोगों से अपील करेंगे कि कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है और वो दूर नहीं कि कांग्रेस हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है और नेक्स्ट नंबर हरियाणा का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में ये 100% 2024 में सरकार आएगी और हुड्डा साहब हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जय कांग्रेस, जय हरियाणा। कहा करते थे कि मोदी जी के झूठे जुमले हैं, ये बात अब आज प्रूव हो चुकी है कि मोदी जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। एक्चुअली मोदी जी को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बिके हुए हैं, जो वो चाहते हैं ये वैसा करते हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि LIC ने जो इनको जो 30,000 करोड़ का जो LIC ने अडानी को जो लोन दिया और RBI ने जो 25,000 करोड़ का जो लोन अडानी जी को दिया, क्यों दिया? अगर हम लोगों को अगर कोई लोन चाहिए तो आपको मालूम है कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, 10-10 हज़ार के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है। हमें कोई वो लोन नहीं देता। मैम ये जो लोन है वो एक दिन में तो नहीं दिया गया ना, चला रहा होगा। नहीं, देखिए चला नहीं आया। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इनको आराम से, किसी को पता भी नहीं, किसी पेपर में आया भी नहीं, इनको लोन दे दिया गया। एक बताइए मुझे, 72,000 करोड़ का लोन एकदम से मोदी जी ने इनका माफ़ कर दिया। क्यों कर दिया? आपका माफ़ करेंगे वो? किसी और का माफ़ करेंगे वो? क्योंकि वो आज के दिन उनके हाथों में बिके हुए हैं, उनके हाथों में काम कर रहे हैं, उनके नीचे काम कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वैसा काम कर रहे हैं। आज के दिन देखिए, एयरपोर्ट उनका, पोर्ट उनका, सीमेंट उनका। महंगाई क्यों बढ़ी? क्योंकि अब इन्होंने सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। आज घर बनाना मुश्किल हो गया क्योंकि सीमेंट के दाम इतने बढ़ चुके हैं। अब नौलथा में, जैसे मैंने अभी बताया था कि नौलथा में 100 करोड़ ज़मीन के ऊपर 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर इन्होंने गोदाम बनाए। वो क्यों बनाए? क्योंकि ये सारे चीज़ों को स्टॉक कर लेंगे। वो महंगाई आपको और हमको भुगतनी पड़ेगी। वो स्टॉक कर लेंगे, बाज़ार में मिलेगा नहीं, जो उनका दाम, जो वो जाएंगे वो दाम लेंगे और बर्बाद हो जाएगी स्टेट। लेकिन हम कांग्रेस ही ये नहीं करने देंगे। हम लोग इसलिए ही यात्रा किया। अब हमने हाथ जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी है। हाथ जोड़ो यात्रा के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कांग्रेस की क्या 10 साल जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनकी सरकार में रेट्स क्या थे। उन्हें 400 रुपये सिलेंडर का रेट था, आज आपको पता है 1100 रुपये के करीबन, उससे भी ज़्यादा का रेट हो गया है सिलेंडर का। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। ये दिखाना चाहते हैं कि उस टाइम कांग्रेस के क्या भाव थे, चीज़ों के क्या भाव थे कांग्रेस के समय में, और आज महंगाई के क्या भाव हैं। लोगों को जागृत करना चाहते हैं, उस समय को और इस समय के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। लेकिन जो नया बजट आया है, बीजेपी जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका ये कहना है कि जो बजट आया है वो बेहतर आया है। देखिए बेहतर नहीं आया है। कहने को बहुत कुछ कहा जाता है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरी सरकार चला रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, आप किसी भी वर्ग से जाके पूछिए, या चाहे व्यापारी से पूछिए, कर्मचारी से पूछिए, मजदूर से पूछिए, खेत मजदूर से पूछिए, नौजवान से पूछिए, कहाँ पे है वो बजट, कहाँ पे पास, कौन से। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन में जो राशन दिया था वो फ्री में दिया था, अगर जनता से कुछ लिया है तो उनको दुगना करके दिया। लेकिन देखिए, आप ये मुझे बताइए कि अब वो बंद क्यों कर दिया? उन्होंने पेंशन्स क्यों काट दी? बुजुर्गों की पेंशनें काट दी। वो जो पहले जो देते थे वो देने के लिए, क्यों? वोट बटोरने के लिए, एक इम्प्रेशन बनाना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने दिया। अब उन्होंने बंद क्यों कर दिया? अब ना वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, ना वो ये जो महंगाई है इसके लिए कुछ कर रहे हैं, ना ये बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं। जिनकी पेंशन बनी भी थी उनकी भी पेंशन नहीं काट दी। बुजुर्ग लोग अब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? तो ये सिर्फ एक दिखावे की सरकार थी, झूठी जुमला की सरकार थी, और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग गाँव-गाँव जाके लोगों को जागृत करेंगे। देखिए, PCC और AICC के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे। हज़ारों करोड़ रुपया जो गरीबों का पैसा है वो इकट्ठा करके हम LIC में और SBI में देते हैं। LIC SBI ने बिना गारंटी लिए, बिना उनका प्लान किए, बिना उनका कोई एस्टिमेट देखे अरबों खरबों रुपया अडानी को दे दिया, नरेंद्र मोदी जी को मोबिलाइज करने के लिए।
आज वो पैसा डूब गया। जिस देश को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपनी जान पर खेल के बचाया था, आज वो देश फिर टूटने के कगार पे है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, हमारे को ये खतरा है, इसलिए कांग्रेस सड़कों पे है। जनता परेशान है तो हालात कैसे सुधरेंगे सर? नहीं, जनता तो और परेशान है, हम उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं भी किसी तरीके जो आगे दोबारा ये काम ना हो, इस पे हौसला स्थिति बच जाए। लेकिन जो भविष्य है, महंगाई पहले इतनी है, हाहाकार मची है, रोज़गार नहीं है, गरीब आदमी को दिहाड़ी नहीं मिलती। आज भी 40% लोग भूखे सोते हैं, भरपेट अनाज नहीं है। हमारे पढ़ाई जो ख़त्म हो चुकी है, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इससे देश टूटने के कगार में है। देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदय बान जी के, कुलदीप शर्मा के नेतृत्व पे सड़कों पे है। जी सर, जो बजट पास हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता है, नेता है, वो ये कह रहे हैं कि जो बजट है वो पहले से बेहतर है? बेहतर आप ये बताइए, कांग्रेस के टाइम में 1.5 लाख करोड़ का बजट था, इन्होंने 21 में 90,000 करोड़ का बजट पेश किया, फिर इन्होंने 64,000 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है। तो इसको आप हालात अच्छे बोलते हो, काबिल तारीफ़ है। जो मोदी जी ने आप ये बताइए, जो मनरेगा वालों के कार्ड हैं गरीबों के, जो बनते हैं, जो गरीब तबके के आदमी हैं, जिनको सरपंचों को जो ग्रांट जाती है सरकार की तरफ से, जो वो उनको काम देने का काम करते हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, 450-500 रुपये दिहाड़ी इनको मिलती है। जो सड़कें बनती हैं गाँवों में, वो उन्हीं को ही काम दिया जाता है, बाहर का आउटसाइडर वहाँ काम नहीं कर सकता, जिनके मनरेगा के कार्ड बने हैं। तो आप ये बताइए, उनमें से 20,000 करोड़ जो अभी पेंडिंग है मनरेगा वालों का, तो 44,000 करोड़ में क्या आप देश चलाओगे? कहाँ 1.5 लाख करोड़ का बजट और कहाँ 40,000 करोड़ का बजट? आप ये बताइए कहाँ फ़र्क है? उनका कहना है कि बजट जो पास हुआ है उसमें जो है कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई है, अगर कुछ चीज़ें महंगी है तो सस्ती भी हुई। कहाँ सस्ती हुई? सिलेंडर का रेट देखो 1100 रुपये प्लस जा रहा है, आसपास है उसके। आप ये देखिए, राजस्थान में हमारी सरकार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है। आप वहाँ पता करिए, 500 रुपये पर सिलेंडर है, वहाँ पर 500 रुपये सिलेंडर है। वहाँ आप ये हरियाणा के इन्होंने प्रदेश के वो हालात कर दिए हैं। मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट का जो इतिहास है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो ये मोदी जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि मतलब मोदी जी इस सन में प्रधानमंत्री बने थे। अरे हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप उनका भी इतिहास ख़त्म कर रहे हो, किताबों में से कहीं ना कहीं इतिहास ये ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या बच्चों को पढ़ाई मिलेगी और क्या उनको आगे संस्कार मिल पाएंगे? तो आपका ये कहना है कि जो देश है वो भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है? अरे चरम सीमा में नहीं, ये एक बात बताइए, मतलब लोगों का लाखों करोड़ों अरबों रुपए बगैर बताए अदानी ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये मतलब भूखमरी की तदार पे नहीं है, बेरोजगारी की तदार पे नहीं, और क्या है? 2.25 लाख करोड़ उस आदमी ने कर्जा देना है पूरे देश का, बैंकों का, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो वो 2.25 लाख करोड़ कैसे चुकाएगा वो? पहले तो वो 23 जनवरी को वर्ल्ड के पहले नंबर पे था, 10 तारीख को उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाता है, ठीक है जी। 27 तारीख को 10वें नंबर पे आता है, 1 तारीख को फिर उसके बाद सीधा वो 15वें नंबर पे आता है, 3 तारीख को फरवरी को फिर वो सीधा 18वें नंबर पे आता है, और परसों वो कल परसों वो 25वें नंबर पे था। आज तो मेरे ख्याल से वो 30वें नंबर पे आ गया होगा। अगर वो जल्दी 50वें नंबर से बाहर हो गया तो वो कैसे देश का, कैसे बैंकों का कर्जा उठाएगा? जैसे विजय माल्या देश छोड़ के भागा है, वो भी ऐसे ही भागेगा। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप इस देश को बचाना चाहते हो, अगर इस देश को बेरोजगारी से बचाना चाहते हो, तो कांग्रेस को लाइए। आज बदलाव चाहिए लोगों को। जब ये बदलाव आएगा तभी इस देश का बड़ा हो पाएगा। हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो हमेशा यूथ को प्रमोट करते हैं, उन्होंने संसद के अंदर बिल पेश किया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इन्होंने पेंशनें बंद कर दी हैं, उनको वो चलाने का काम करेंगे हमारी सरकार आते ही। आप ये बताइए, मतलब बच्चों का भविष्य क्या है, स्टूडेंट का क्या भविष्य है? आप 18-19 साल की उम्र में आप BSF की भर्ती करते हो, आर्मी की भर्ती देते हो, तो 4 साल नौकरी करोगे, 8 लाख रुपए दे के, मतलब आपका उसके बाद काम खत्म, आप जाओ तो 8 लाख में तो घर भी नहीं आता। अरे 8 लाख में एक ढंग की गाड़ी नहीं आती। तो आप क्या मतलब स्टूडेंट का क्या भविष्य है? ये भविष्य दिया आपने। काला धन कर रहे थे, कहाँ किसके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए हैं? ये तो एक पब्लिक को झूठा झांसा देने का एक, कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया गया है, कहीं ना कहीं उन्हें पागल बनाया गया है। ये मोदी सरकार हमेशा स्टूडेंट से और इस देश से झूठ बोलती आई है और आगे भी झूठ बोलती रहेगी। तो यहाँ पर जो हमने है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे हमने बातचीत की है और बजट के बारे में बातचीत की गई है। और तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।